19वीं सदी में स्थापित हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा अपनी पहचान और अपनी शान बरकरार रखी है, लेकिन 21वीं सदी के इस चुनाव में क्या कुछ बदल रहा है। छात्र हैं हमारे साथ, अलग अलग स्ट्रीम से हैं, अलग अलग ईयर में हैं। इस बार के क्या मुद्दे होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए? देखिए, मुद्दे वही हैं जो पूरे यूपी के अंदर चल रहे हैं। बेरोज़गारी और मुस्लिम इश्यूज़ के मुद्दे हैं, और उसके अलावा जिस हिसाब से पिछले 5 सालों में जिस तरह से कत्ल और कत्ल गारत देखा है, चाहे वो CNRC देखा हमने, या नजीब का मसला देखा, ये जिन्ना प्रोटेस्ट देखा, हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिस पे स्टूडेंटों के ऊपर एक अत्याचार किया गया और बाई प्लानिंग के थ्रू किया गया। क्योंकि हम लोग स्टूडेंटों को इतनी कभी मार ना पड़ी जितनी पिछले 5 साल में पड़ी है। ये गन्ना वर्सेस जिन्ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर बाकी सारे, हमेशा आवाज़ उठाई है। एक कैसे देखते हैं? देखिए, जिन्ना का तो कोई इशू ही नहीं है। अगर इशू उठाना है तो उन्हें गोडसे का भी उठाना चाहिए। महात्मा गांधी को गोडसे ने मार दिया, उसके ऊपर कभी कोई इशू नहीं उठा। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनियन हॉल के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी फ़ोटो लगा है, महात्मा गांधी का भी लगा है, सर सैयद का भी लगा है। क्या कभी उन्हें वो नहीं दिखा? इस यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े लीडर्स दिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिए, चीफ जस्टिस दिए, तमाम लोगों को दिया, आर्मी में लोगों को दिया। इतने मतलब नेशन बिल्डिंग का इस यूनिवर्सिटी ने हमेशा 100 साल से काम किया। क्या कभी वो नहीं दिखा? तो सिर्फ मुद्दों से हट के धर्म की राजनीति, सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति की जा रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं। जो बेरोजगारी है, जो मुद्दों की बात है, स्मार्ट सिटीज़ की बात की गई थी, अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी। कहाँ है स्मार्ट सिटी? सामने देखिए, पर्चा लगा हुआ है भाजपा का, आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। तो ये सरकार है, ये हुकूमत है, तो ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। इस बार भाजपा को हराने के पूरे तरीके से काम किया जाएगा। क्या सिर्फ नाम के आधार पर ही जीत और हार होगी, धर्म के आधार पर ही हो? नहीं, यूपी इलेक्शन को तो बाबा वर्से मौलाना कर ही दिया गया है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यूपी इलेक्शन में जो मुद्दे हम लोगों के, जैसे CA/NRC, और उसके बाद जो 20 तारीख को स्टूडेंट को यहाँ पर मारा गया, और एक अभी सरकार ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है जो एक रह चुकी है, उन्होंने उस पर कहीं भी मुसलमानों का जिक्र नहीं किया है। यानी जो 25 लाख देने की बात हो रही है, उसमें जो तकरीबन मॉब लिंचिंग्स में मारे जाने वालों की तादाद 350 है, और उसके बाद CA/NRC में मारे जाने वालों की तादाद 36 है। इन लोगों को मुआवजा कौन देगा? गवर्नमेंट क्यों इसको नहीं पहले ही कह देती है कि हम, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, जो बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर हम यूपी में जीतते हैं तो ये करेंगे, किसान को दे रहे, बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों से क्यों अजूत कर दिया जा रहा है? मुसलमानों को 25-25 लाख रुपए क्यों नहीं दिए जाएंगे जो CA/NRC प्रोटेस्ट में पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं? क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? सिर्फ इनको धर्म की राजनीति करनी है। अब मजहब की राजनीति नहीं होगी, अब मुद्दों की बात होगी कि एजुकेशन सिस्टम कौन सही कर सकता है। क्या हैदराबाद से आने वाला शख्स वो क्या ये पूरे यूपी को रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने काम करके दिखाया है। और यहाँ पर देखो, कोविड के ज़माने में जमुना में लाशें तैर रही थी। उसके बाद तमाम मुद्दे हैं जो यूपी सरकार में खुद ही गवर्नमेंट, ये जो अभी आपको बताया गया, देखो धारा 144 लगी हुई है, मोदी जी की सरकार बन रही है। तो ये यूपी इलेक्शन में अब इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी, मजहब पे राजनीति नहीं चलेगी। बिल्कुल अखिलेश यादव या फिर असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की भारी आबादी है, 20% आबादी है। जैन चौधरी जाटों के लीडर हैं, 4% की आबादी है। राजभर जो है 4% है, उसे अखिलेश यादव जो है 24 सीटें दे रहे हैं। और कुर्मी समाज, हर समाज का जो है उत्तर प्रदेश में एक लीडर है और उनकी रिप्रेजेंटेशन है। अखिलेश यादव समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी और MIM जो है मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंटेशन कर रही है। सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है। तब तक आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, सियासत में फैसले नहीं होंगे। जिस तरीके से पिछली हुकूमतों को देखा हमने, अखिलेश यादव ने 2012 में 18% रिजर्वेशन का वादा किया, जो कि पूरा नहीं हुआ। और वही राजभर 4% समाज के जो 24 सीटें दे रहे हैं, जो 10 सीटें MIM को देने के लिए तैयार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान और प्रदेश का मुसलमान MIM के साथ है, और मजबूती के साथ जो है प्रदेश के इलेक्शन में MIM को वोट करेगा और वोट परसेंटेज बढ़ेगा। ऐसी क्या बात है जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव जो कि कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने की बड़ी दावेदारी कर रहे हैं? इस बारे में कहना मुश्किल है। मुस्लिम अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाते तो शायद यहाँ के जो समीकरण थे कुछ और ही होते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अखिलेश के साथ ज़्यादा मुस्लिम हैं। और जो मैनिफेस्टो है अखिलेश यादव का, उसमें भी कुछ कमियां हैं। उन्हें देखते हुए भी लगता है कि मुसलमान
मसला ये है कि अखिलेश यादव या एमआईएम की मसला नहीं है। एमआईएम से लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि एमआईएम जो बात कर रही है ना नौजवानों को जागरूक करने की, तो एमआईएम का सिर्फ एक फॉलोअर है ना, वो बढ़ रहा है इस समय। यूपी चुनाव में अभी एमआईएम किसी रोल में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ जाने का सबसे बड़ा मसला सिर्फ मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी के तहत ही उसको कबूल करने की सोच रही जनता। लेकिन जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, अखिलेश यादव ने ये तो कह दिया कि सांड को मरने वाले को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ये कम भूल जाते हैं कि सीएनआरसी के जो मरे 36 लोग हैं उनको कौन मुआवजा देगा। सीएनआरसी के ऊपर जो तलबा के ऊपर जो केसेस लगे हैं, झूठे मुकदमे लगे हैं और चार्जेस लगे हैं, उनके ऊपर कौन बात करेगा। मतलब ये महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार, लड़कियों के क्या मुद्दे हैं अलीगढ़ के और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? देखिए, अलीगढ़ हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या पूरी इंडिया हो, फीमेल को लेके जितने भी मसले होते हैं वो हर जगह सेम ही हैं। ये पूरी दुनिया को पता है, चाहे एजुकेशन सिस्टम को लेके अपलिफ्टमेंट करना हो या फ्रीडम देना हो या कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट अभी तक आई है उसने कुछ इतना खास कुछ भी नहीं किया है। लिटरली बोलें तो कुछ भी नहीं किया है हमारे लिए। तो बस वही डिमांड है कि हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो हमारे अपलिफ्टमेंट। कांग्रेस तो कह रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% महिलाओं को टिकटें दी हैं। टिकटें देने से और रोड पे जो औरतें चल रही हैं क्या वो सेफ हो गई हैं? टिकटें देने से क्या वो राइट हमें मिल गया है जो हम जैसे लोकसभा में औरतें होती हैं, पर क्या उन्हें वो आज़ादी मिलती है जो वहाँ बैठे मर्दों को मिलती है? ये सब इक्वालिटी अभी भी नहीं आई है, टिकटें देने से नहीं होता। मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव के? मेरे ख्याल से जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो तो सेफ्टी है, क्योंकि आज तक अभी जितना फ्रीडम हो चुका है, फ्रीडम को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वुमेन सेफ फील नहीं करती हैं इंडिया में। यहाँ पे रात मगरिब के बाद आप निकल नहीं सकते हो, आपको मॉब लिंचिंग के कितने सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो कोई भी जो भी गवर्नमेंट आए, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा पहले सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वुमेन को ज़्यादातर बैकवर्ड ही समझा जाता है और समझा गया है। जब यूनिवर्सिटी की बात आती है, आंदोलन में सबसे आगे रहा है ये, अभी भी आंदोलन जारी है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो देश की स्थिति है, हम लोग आंदोलन करते हैं, इसको समझना पड़ेगा कि अभी जो लड़ाई है वो अंबेडकर की विचारधारा के वर्सेस गॉडसे की विचारधारा है। अब अंबेडकर का विचारधारा पे क्या आता है? इस देश के संविधान को बचाना। अब हमारी बहन बात करे तो वुमेन सेफ्टी, इन वुमेन को अपनी राइट्स देना, सेफ्टी बात करना। और गॉडसे की विचारधारा क्या आता है और सावरकर की विचारधारा ये आता है कि वो रेप को पॉलिटिकल टूल बनाना चाहते। तो लड़ाई अब इस चीज़ की है, लड़ाई देश के संविधान को बचाने का। अब मेरी बहन बात कर रही थी कि वुमेन सेफ्टी में तमाम सरकार नाकाम रही। हकीकत है, कुछ दिन पहले 100 से ज़्यादा मुस्लिम औरतों को बेचा गया, तस्वीर बेचा गया, प्रोस्टिट्यूट कर, बहुत अफसोस की बात है। तो अब हमारी जो लड़ाई है वो अंबेडकर की विचारधारा वर्सेस गॉडसे की विचारधारा है। अब इस पे जो अंबेडकर की विचारधारा पे चलेगा हम उसके साथ है। ओवैसी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, ओवैसी ने कभी ये नहीं कहा कि हम गैर संवैधानिक स्टेप, उन्होंने हक की बात किया, चाहे कोई भी कम्युनिटी ऑपरेस, उसकी राइट्स की बात की। और राइट्स की बात करना, स्टेट की बात होती है तो वैसे इतने बड़े प्लेयर अभी है नहीं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा लगता है कि क्या उनके साथ जाना चाहिए या सोचना चाहिए? देखिए, हम शुरू से देख रहे हैं, हमने सपा को देखा, हमने बसपा को देखा, हमने कांग्रेस को देखा, डेवलपमेंट में हमेशा ये लोग पीछे रहे हैं। अब ये वक्त है डेवलपमेंट में, आप देखें HDI का रिपोर्ट देखें, 35 नंबर है आपका, एम्प्लॉयमेंट 7% है। तो डेवलपमेंट विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमने सारे सरकार देखा है, सारे सरकार मुस्लिम विरोधी निकला है। मुजफ्फरनगर है और सारे वादे जिन्होंने भी किए हैं सपा की सरकार में, सब नाकाम हुए हैं। तो अब हमारे पास एक उम्मीद जगी है थर्ड फ्रंट की, तो हम इसी को लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब रहेगा। किस तरह से देखते हैं छात्रों के मुद्दों को और छात्रों के क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं? छात्रों के सबसे बड़े मुद्दे अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक मुद्दा यहाँ से उठाया था कि AMU को जो किशनगंज सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला था कि वो कुछ अमाउंट वहाँ पे देंगे, लेकिन उसका अभी 10% अमाउंट वहाँ पे दिया गया है। तो सेंटर गवर्नमेंट हमारे सेंटर्स के, AMU के सेंटर्स के जब फंड्स ही रिलीज़ नहीं कर रही है, हमारे AMU के सेंटर्स के फंड रिलीज़ होने में टाइम लग रहा है, तो ये लोग इतनी सारी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं हम लोगों के लिए। वो सेंटर बिल्कुल बंद होने की है। तो ये मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे सुन पा रहा है तो वो AMU किशनगंज के लिए जितना जल्दी हो सके वहाँ पे सेंटर पे फंड रिलीज़ करवाया जाए। सिर्फ बात होती है, सेंटर्स पे फंड्स नहीं जाना भी एक राजनीति का हिस्सा है? नहीं, सेंटर पे क्यों, कौन सा राजनीतिक हिस्सा? वो 136 करोड़ रुपए पास किए गए थे, तो लेकिन अब उस तो कागज़ में है, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, होम मिनिस्टर से और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे भी, कि जल्द से जल्द उस फंड को रिलीज़ किया जाए, ताकि किशनगंज के जो सेंटर जो बंद होने की कगार पर है वहाँ पर BEd कोर्स होता था, लेकिन आज के डेट में इस साल वहाँ पर BEd का कोर्स नहीं हुआ। और रहा यूपी इलेक्शन में अखिलेश यादव की जो बात कर रहे हैं लोग, 18% रिजर्वेशन की बात किया था उन्होंने, अब तक नहीं दिया। तो ये झूठा मैनिफेस्टो उनका भी जारी हुआ, और झूठे की कगार पर जिस तरह मोदी जी चलते हैं, योगी जी चलते हैं, उसी कैटेगरी में आकर खड़े हो गए आज अखिलेश यादव भी। नाराजगी हर पार्टी से है, नाराजगी हर दल से है, नाराज होना अधिकार भी है जनता का, लेकिन नाराजगी जाहिर करके ये बता भी देना कि हवा किस तरफ बह रही है, ये दिलचस्प होता है राजनीति का ही अंदाज।
कैमरा पर्सन सूरज पांडे और प्रवीण के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अलीगढ़, ABP न्यूज़।